आव्यूह से सांस चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ में एमपी बोर्ड मैथ आते बच्चों एक्सरसाइज 5C के चैप्टर नंबर 5 5C के क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है इसमें 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन है, तीसरा समीकरण है 6/x 9/y प्लस माइनस 20/z इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन दी हुई है। पहली है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। दूसरी है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। तीसरी 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहली और बेसिक चीज़ इसमें 1/x को लिख सकते हो x इनवर्स। ठीक, 1/y को क्या लिख सकते हो y इनवर्स, और 1/z को क्या लिख सकते हो z इनवर्स। क्यों? क्योंकि जब ये कन्वर्ट होता है तो 1/x कहलाता है। x के ऊपर भी यहाँ 1 प्लस 1 की पावर है, इसे ऊपर ले जाओगे तो -1 की पावर आ जाती है। y को ऊपर ले जाओगे तो -1 की पावर आ जाती है। z को ऊपर ले जाओगे तो -1 की पावर आ जाती है। ऐसा 1/x इक्वल टू 1 इंटू एक्स इनवर्स 1, तो x इनवर्स। तो क्या लिख सकते हो 1/x इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक, तो सबसे पहले इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो 2/x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2/x की जगह पर आ जाएगा 2x इनवर्स प्लस 3y इनवर्स प्लस 10z इनवर्स इक्वल टू 4। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी में क्या हो जाएगा, देखो 4/x है तो x को क्या करोगे ऊपर ले जाओगे, x इनवर्स बन जाएगा 4x इनवर्स माइनस 6y इनवर्स प्लस 5z इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू 1। इनकेस इनके मल्टीपल के साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीपल के साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x इनवर्स वापस से क्या होगा 1/x बन सकता है। ठीक, या 1/x को x इनवर्स कैसे बनाते हैं, नीचे क्या है x के ऊपर 1 की पावर है, कुछ नहीं है तो 1 की पावर है। 1 की पावर है तो जब इसे ऊपर ले जाओगे तो 1 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर 1। ठीक, या x इनवर्स, तो 1 इंटू एक्स इनवर्स दैट इज x इनवर्स। अब आते हैं लास्ट वाले में, तो 1/x को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा x इनवर्स बन जाएगा 6x इनवर्स। y को ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा 9y इनवर्स, और z को ऊपर ले जाओगे तो 20z इनवर्स इक्वल टू 2। ठीक है, 20z इनवर्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले दिए गए समीकरणों को क्या करेंगे, आव्यूहों में लिख लेंगे। आव्यूहों के रूप में लिखने पर, दिए गए युग्मक समीकरणों को आव्यूहों के रूप में लिखने पर, दिए गए समीकरणों को आव्यूहों के रूप में लिख लेंगे। तो पहले सबसे पहले आएगा, यहाँ पे आता था देखो x का, x वाला कॉलम, y वाला कॉलम, z वाला कॉलम। तो x की जगह पर x इनवर्स है, y की जगह पर y इनवर्स और z की जगह पर z इनवर्स है। तो x इनवर्स के मल्टीपल 2 4 6 विथ साइन, y इनवर्स के मल्टीपल 3 माइनस 6 और प्लस का 9, 3 माइनस 6 और प्लस का 9। z इनवर्स के मल्टीपल तो 10 5 और माइनस का 20, 10 5 और माइनस का 20। तो यहाँ पे पहला आव्यूह बन गया जिसे हम आव्यूह a नाम देते हैं। इसे हम क्या मानते हैं, आव्यूह a मानते हैं। इंटू एक्स वाई जेड के कॉलम की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर x इनवर्स y इनवर्स और z इनवर्स इक्वल टू, इस साइड जो कांस्टेंट दिए हुए होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, आव्यूह। ठीक है, उसी क्रम में 4 1 2 आव्यूह b। तो a और इसे क्या मानोगे कैपिटल X। तो आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। इसके लिए आपको चाहिए a इनवर्स, बाकी x और b तो एज वेल एज ऐसे के ऐसे यूज हो जाएंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, पहले मॉड ऑफ a चेक कर लो कि मॉड ऑफ a 0 तो नहीं है। तो मॉड ऑफ a जब निकालोगे, ठीक है, तो मॉड ऑफ a निकालोगे तो सीधे सीधे पहले मेंबर से आ जाते हैं। आव्यूह a का मॉड ऑफ a निकाल लो 2 इंटू
2 के सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे तो यहाँ आएगा -6 5 9 और माइनस का 20 माइनस। ठीक है, सेकेंड मेंबर पे आते हैं 3। उसके मल्टीप्लाई में कौन सा आने का आएगा, तो 3 के सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे तो 4 5 6 और -20 4 5 6 और -20 प्लस का 10 इंटू, तो 10 के सामने की रो छुपा लो सामने का कॉलम छुपा लो 4 -6 6 और 9। कौन सा ऑप्शन आने का आएगा, 4 -6 6 और 9 4 -6 6 और 9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -6 इंटू 20 -6 इंटू 20 प्लस का 120 माइनस 5 इंटू 9 45। ठीक है, माइनस का 3 4 इंटू -20 -80, बीच में माइनस का साइन आता है। देन 5 इंटू 6 30 प्लस का 10 4 इंटू 9 36 माइनस 4 इंटू 9 36 माइनस -6 इंटू 6 माइनस का 36। ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस प्लस और माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बना लेगा तो अंदर आएगा 72। तो यहाँ पे आता है देखो 2 इंटू 75 माइनस 3 इंटू माइनस का 110 माइनस 3 इंटू माइनस का 110। ठीक है, माइनस माइनस ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा और प्लस का 10 इंटू 72। तो यहाँ पे आएगा 150 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो और आएगा 330 प्लस का 720। इसे ऐड करोगे तो 150 330 आएगा 1200। ठीक है, कितना आएगा 1200 1200। तो मॉड ऑफ ए कितना आया, मॉड ऑफ ए कितना आया, मॉड ऑफ ए आया 1200 1200। मॉड ऑफ ए क्या आया 1200 1200। ठीक तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज इजीली समझ में आ रही होगी। मैट्रिसेस रेसिड्यू ऑब्वियस सेशंस क्लास 12th मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी, मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ। अब आते हैं बच्चों इसका एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले आव्यूह ए का एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आव्यूह ए लिख लेते हैं। आव्यूह ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो आव्यूह ए क्या है देखो 2 3 10 4 -6 5 6 9 और -20। ठीक है, मॉड ऑफ ए कितना है 1200। ठीक, याद रखना मॉड ऑफ कितना है 1200। तो सबसे पहले इसमें हम पहले मेंबर पर आएंगे A11 पर। तो A11 का सेकंडज कैपिटल A11, A11 का सेकंडज कैपिटल A11। ठीक है, A11 का सेकंडज कैपिटल A11 तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इनटू कौन सा ऑप्शन आने का आएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी चलती है। जिस भी मेंबर का सेकंडज निकाल रहे हो A11 का यानी 2 का, तो उसके सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लोगे, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे। यहाँ आएगा -6 5 9 और -6 9 5 और माइनस का 20। तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर 2 की पावर -1 के ऊपर 2 की पावर इंटू -6 इंटू 20 प्लस का 120 -5 इंटू 9 45। तो यहाँ से आएगा -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 इंटू 75 घटाओगे तो पहला मेंबर आया 75। A11 क्या आया कैपिटल A11 सेकंडज आव्यूह का सेकंडज का पहला मेंबर A11। अब आते हैं फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे A12 पे यानी 3 पर। तो इसका सेकंडज कैपिटल A12
-1 के ऊपर 1 + 2 की पावर, ठीक है, -1 के ऊपर 1 प्लस, यहाँ पर जो भी मेंबर होता है, जिस भी पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, तो वही यहाँ पर पावर में हो जाता है, बीच में ऐड होके, ठीक। तो फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर हैं तो उसके सामने की रो, सामने का कॉलम, फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपाओगे, तो यहाँ से आता है 4 5 6 और -20, 4 5 6 और -20, तो -1 के ऊपर 3 की पावर, -1 के ऊपर 3 की पावर, 4 × -20 माइनस का 80 एंड 5 × 6 माइनस का 30, -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से आएगा -110, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 110 प्लस का, ठीक। अब आते हैं फर्स्ट रो के थर्ड मेंबर पर, A13 पर, इसका सेकंडज आएगा कैपिटल A13 -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर, A13 के सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लोगे तो उपसारणिक मिल जाएगा 4 -6 6 और 9, ठीक है, 4 -6 6 और 9, इसे सॉल्व करेंगे तो -1 के ऊपर 4 की पावर इंटू 4 × 9 36 माइनस 4 × 9 36 माइनस -6 × 6 माइनस का 36, -1 के ऊपर 4 की पावर, तो यहाँ से आएगा प्लस का 1 और 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करने पर 72, तो यहाँ से आएगा प्लस का 72, ठीक। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पर, सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पर आओगे 4 A21 पर, तो उसका सेकंडज कैपिटल A21 -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इंटू A21 के सामने की रो, A21 के सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की रो छुपा लो A21 के और सामने का कॉलम, यानी 4 के सामने की रो और 4 के सामने का कॉलम, उपसारणिक आता है यहाँ पर 3 10 9 और -20, 3 10 9 और -20, तो -1 के ऊपर 3 की पावर, -1 के ऊपर 3 की पावर 3 × -20 -60 -10 × 90 -90, ठीक है, -90, तो ये बनाएगा -150 और -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से -1 और यहाँ से आएगा -150, फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 150। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पर, सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पर 6 पर, सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पर आते हैं तो उसका सेकंडज कैपिटल A22, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, ठीक। तो 6 -6 के सामने की रो, सामने का कॉलम, तो 2 10 6 और -20, 2 10 6 और -20, 2 10 6 और -20, तो -1 के ऊपर 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर एंड 2 × -20 -40 10 × 6 60, -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1, ठीक है, और -40 × -60 -100, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आता है माइनस का 100, ठीक, क्या आएगा, माइनस का 100। अब आते हैं सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पर A23 पर, A23 पर, तो इसका सेकंडज कैपिटल A23 -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर, A23 के सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो उपसारणिक आता है 2 3 6 और 9, 2 3 6 और 9 -1 के ऊपर 5 की पावर, ठीक है, 2 + 3 5 की पावर एंड 2 × 9, तो यहाँ से आएगा 18 -3 × 6 18, तो भैया ये 0 आएगा, सीधे सीधे सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, -1 के ऊपर 5 की पावर -1 × 0 0। अब आते हैं थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर पर, ठीक है, A31 पे आओगे, A31 पे आते हैं अब, ठीक, तो उसका सेकंडज कैपिटल A31, तो -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर, -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर, तो थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर के सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो उपसारणिक मिलेगा 3 10 -6 और 5, 3 10 -6 और 5, तो -1 के ऊपर 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर एंड 3 × 5 15 -10 × 6 माइनस का 60,
ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, -1 के ऊपर 4 की पावर, तो यहाँ से आएगा प्लस का 1 प्लस का 75, तो आया 75। अब आते हैं थर्ड रो के सेकेंड मेंबर पर, थर्ड रो के सेकेंड मेंबर पर A32 पर, इसका सेखंडज कैपिटल A32, तो -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर। ठीक है, तो थर्ड रो के सेकेंड मेंबर के सामने की रो और सामने का कॉलम, सामने की रो सामने का कॉलम, जिस भी मेंबर पर है उसके सामने की रो और सामने का कॉलम 3 2 पर थे, तो उपसारणिक मिलेगा 2 10 4 और 5, 2 10 4 और 5, तो -1 के ऊपर 5 की पावर, -1 के ऊपर 5 की पावर, 2 5 = 10, -10 4 = 40। ठीक, तो यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से आएगा माइनस का 30, तो ये मिल के बनता है प्लस का 30। ठीक है, अब लास्ट मेंबर बचता है A33, इसका भी कर ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, A33, तो सेखंडज कैपिटल A33, -1 के ऊपर 3 + 3 की पावर यानी 6 की पावर। ठीक, तो A33 के सामने की रो सामने का कॉलम छुपाओगे तो आता है 2 3 4 और -6, 2 3 4 और -6। ठीक है, तो -1 के ऊपर 6 की पावर इंटू -12 और -12 सही, तो -1 के ऊपर 6 की पावर, तो यहाँ से आएगा +1 इंटू -24, तो ये बना लेगा -24। अब सबसे पहले इसका एडजॉइंट लिख लेंगे, सबसे पहले इसका एडजॉइंट लिख लेंगे, तो देखो इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का पहला मेंबर था 75, पहला मेंबर था 75, कॉलम वाइज लिखते हैं, दूसरा मेंबर है 110, तीसरा मेंबर है 72। ठीक, सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर है 150, सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर है -100, थर्ड मेंबर है 0, थर्ड मेंबर है 230। ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर है 75 30, 75 30 और माइनस का 24। कॉलम वाइज लिखना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A31 A32 A33। तो सबसे पहले इसका A इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, A इनवर्स निकालने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A कितना है, 1200 है। तो डायरेक्ट 1/1200 का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट 1/1200 का, या फिर ऐसा लिख लो 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 और -24 अपॉन 1200। ठीक है, 1200 1200। तो अब क्या करोगे, A इनवर्स बराबर A इनवर्स बराबर A इनवर्स बराबर 1/1200 इंटू 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 और
माइनस का 24। फॉर्मूला क्या था बेसिक, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो भैया x इनवर्स की वैल्यू आपको पता है, x इनवर्स, y इनवर्स और z इनवर्स। आव्यूह x की वैल्यू पुट कर देंगे, आव्यूह x की वैल्यू रख देंगे, a इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं 1/1200 इंटू फिर से वही लंबा 75, 1110, 72, आव्यूह बी। तो आव्यूह बी क्या था इक्वेशन में, 4 इक्वल 1 इक्वल 2 इक्वल 4 1 2, ठीक है, 4 1 और 2, ठीक। तो अब इस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू, आव्यूह एक्स की, ए इनवर्स की और बी की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब देखो क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो उन दोनों आव्यूहों का गुणा कर लेते हैं, इस साइड एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स बराबर 1/1200, ठीक है, 1/1200। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है तो 75 इंटू 4, सीधे सीधे करते जाते, 75 इंटू 4 या, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा 300, 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 300 प्लस 150 इंटू 1 150 प्लस 75 इंटू 2 अगेन 150, ठीक। सेम प्रोसीजर सेकेंड रो के साथ भी होगी। पहला मेंबर का मल्टीप्लाई 4 में तो ये बनाता है 440, 100 का मल्टीप्लाई 4 में तो क्या बना लेता है 440। अब देखो -100 का मल्टीप्लाई 1 में तो -100 बनाएगा, और यहाँ पे बीच में साइन क्या रहता है, प्लस का, तो प्लस माइनस, इस प्रकार से प्लस माइनस 100, ठीक है, प्लस 30 इंटू 2 60 और 72 इंटू 4 तो 7 चुके 28, सॉरी 4 दुनिया 8 है ना, 7 चुके 28, 288 प्लस 0 0 इंटू 1 0 और -24 तो 48, क्या आया 48। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप आएगी 1/1200, ऐड करोगे तो आता है 6, पहला आएगा 600, ठीक है, पहला आएगा 600, दूसरा आएगा ये 440 प्लस 60, तो 440 प्लस 60 कितना आता है, सॉरी ये -110 नहीं है ना, देखो 104, 440 -100 इंटू 1 माइनस का 100, भाई गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ बनाएगा 500, 500 माइनस 100 400, और यहाँ पे आता है 288 माइनस 48, तो 288 माइनस 48 0 240, क्या आएगा 240। अब 1/1200 से डिवाइड लगा दो आगे, तो 1/1200 से डिवाइड लगा दोगे तो 600/1200, 400/1200 एंड 240/1200, ठीक है। तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/5, भाग दे के देख लोगे तो x इनवर्स बराबर y इनवर्स बराबर z इनवर्स बराबर, पहले कॉलम का पहला मेंबर पहले मेंबर के बराबर, दूसरा मेंबर दूसरे के बराबर, तीसरा मेंबर तीसरे के बराबर। तो देखो यहां से आएगा x इनवर्स बराबर 1/2, ठीक है। x इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 1/x इक्वल टू 1/2, ठीक। तो अब देखो 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आया x बराबर 2। सेम प्रोसीजर y के साथ भी होगी, y इनवर्स बराबर 1/3, तो y इनवर्स को लिख सकते हैं 1/y होता ही है इक्वल टू 1/3, 3 का ऊपर y का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y बराबर 3। सेम चीज z के साथ भी होगी, z इनवर्स बराबर 1/5, 1/z इक्वल टू 1/5, z का ऊपर यहाँ पर 3 गुणा कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आएगा z बराबर
5। तो ये तीनों आंसर आपके आ गए एक्स, वाई और जेड। काफ़ी लंबी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। मैट्रिसेस रेसिड्यू आव्यूह शेषांश चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ में एमपी बोर्ड मैथ। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा ही है, काफ़ी लेंदी है इसलिए उसको नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही आप ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हो उसे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, ठीक। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल एस है। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी पुराने टाइप का है। इसमें दिया हुआ है कि एक आव्यूह दिया है, एक आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 -2 -4 -5 कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स निकालिए विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से क्या कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से ए इनवर्स निकालिए। तो प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता था? ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। जिसमें हम आव्यूह ए पर जितनी भी संक्रियाएं लगाते थे वो सामने आव्यूह आई पर भी परफॉर्म होती थी। एक्चुअली करना क्या, देखो इस साइड लेफ्ट साइड एलएचएस में आव्यूह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड में आप आई की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर ए की, यहाँ पर आई की और यहाँ पर ए को कुछ नहीं करना है, एज वेल एज रखा रहता था। पीछे भी समझाए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक। और फिर इस पर संक्रिया लगाते हैं और इसे क्या बना लेते हैं, इस वाले आव्यूह ए को आई आव्यूह आई विकर्ण आव्यूह बना लोगे। तो जब यहाँ पर विकर्ण आव्यूह बन जाए और जो प्रक्रिया है संक्रियाएं आप यहाँ लगाओगे वो साथ में आपको आव्यूह आई पर भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक नया आव्यूह मिलेगा जिसे हम बी कहते थे, ठीक है, इनटू ए। और यहाँ पर जो आव्यूह बनेगा वो आई कहलाएगा या विकर्ण आव्यूह प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आता है आई अपॉन ए इक्वल टू बी, ये नए वाले आव्यूह के बराबर। ए ऊपर जाता है तो क्या बना लेता है, आई इंटू ए इनवर्स इंटू बी, और आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पर जो नया आव्यूह रहता है इस प्रकार से ए इनवर्स आपको मिल जाता है। इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, बेहद इजी है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिख लोगे ए इक्वल टू आई ए, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में और आर एच एस, ठीक है। जब बेसिक संक्रियाओं का प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ए इनवर्स निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू आई ए। लेफ्ट हैंड साइड वाले आव्यूह ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 और राइट हैंड साइड में आपको विकर्ण आव्यूह का मान रखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, विकर्ण आव्यूह इंटू ए। इस वाले ए के साथ कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड वाले ए के साथ ये एज वेल एज रखा रहेगा। अब जितनी संक्रियाएं आप यहाँ लगाओगे रो 1 रो 2 रो 3,
उतनी ही संक्रियाएं आपको रो 1 रो 2 और रो 3 अब विकर्ण आव्यूह में भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो पहली संक्रिया लगाते हैं। देखो पहली संक्रिया लगाएंगे R2 पर, पहली संक्रिया लगाते हैं R2 पर, तो R2 माइनस 2R1 एंड दूसरी संक्रिया लगाओगे R3 पर तो R3 माइनस R3 प्लस 2R1। ठीक है, दो संक्रिया एक साथ लगाएंगे R2 पर और R3 पर। तो पहली वाली पंक्ति 1 2 3 एज वेल एज लिखी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस में लगा रहे हैं, R2 पर। तो R2 क्या है, देखो R2 है यहाँ पर 257, R2 है 257 और क्या कह रहा है माइनस 2R1। तो पहले 2R1 निकाल लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो R1 में पूरे में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और 6, 2 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे घटा दो R2 माइनस R1, तो इन तीनों को घटा दो। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 7 में से 6 गए 1, तो क्या आया 0 1 1। ठीक है, क्या आया यहाँ पर 0 1 1। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 1 1। ठीक, और आव्यूह थर्ड पर आते हैं। आव्यूह थर्ड पे क्या था, सॉरी आव्यूह थर्ड बोल रहा हूँ, तीसरी पंक्ति पर आते हैं। तीसरी पंक्ति में क्या था R3 प्लस, तो पहले R3 लिख लो, यहाँ पर R3 लिख लो। R3 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 5, क्या कह रहा है इनटू सॉरी प्लस 2R1। तो 2R1 R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 6 ऐड कर दो इनको, तो प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 5 प्लस 6 1। तो आई 0 0 और 1, 0 0 और 1। अब देखो इस साइड विकर्ण आव्यूह में भी आपको वही प्रक्रिया लगानी, वही संक्रियाएं लगानी हैं जो आपने आव्यूह ए पर परफॉर्म करी हैं। ठीक है, तो देखो पहली संक्रिया क्या थी R2 माइनस, तो पहली वाली पंक्ति 1 0 0 तो एज वेल एज आ जाएगी, इनटू ए आ जाएगा। ठीक, अब R2 लिख लो सबसे पहले विकर्ण आव्यूह का R2, तो 0 1 0। ठीक, R2 माइनस 2R1, तो पहले 2R1 निकालो, इसकी पहली पंक्ति में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 0 0 ये आ जाएगा 2 0 0। अब क्या कह रहा है R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1 तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2, यहाँ 1 यहाँ 0 आ गया, माइनस 2 1 और 0। अब आते हैं R3 पर। ठीक, तो इसका R3 लिख लो 0 0 1 0 0 1। ठीक है, और 2R1 क्या था 2 0 0। अब इसमें क्या किया हमने R3 प्लस 2R1 तो ऐड कर दो तीनों को, तो यहाँ आया 2 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है और ठीक है, तो इसमें R2 माइनस R1 किया जा सकता है। एक तो R2 माइनस R1 मैक्सिमम यहाँ विकर्ण डायगोनली 1 1 1 बनाते हैं, तो R2 में डायरेक्ट R2 माइनस R1 कर सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हैं, और R2 माइनस R1 कर सकते हैं पहला, तो वही करते हैं देखो। ठीक है, तो 1 2 3 R2 से घटाना है हमें, तो 0 1 1, तो R2 की वैल्यू 0 1 1। R2 है 0 1 1। हमने क्या किया है माइनस R1, सीधे R1 को घटाया है 0 0 1 माइनस माइनस माइनस, तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये आया 0 1 0। यहाँ आ रहा है 0 0 1। एक मिनट, नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ, है ना। R2 माइनस R1 तो हमें चाहिए, हाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, हटाओगे तो यहाँ आएगा 1 1। ठीक है, ये भी ठीक है ना।
अब देखो सेम केस यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, सेम प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड भी विकर्ण अवयव, यहाँ वाला जो विकर्ण अवयव था उसमें भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। R1 तो सेम थी 1 0 0, और यहाँ पे क्या किया हमने R2 माइनस R1 किया, तो R2 से R1 को घटा दो तो R2 है यहाँ पर -2 1 0, उससे R1 को R2 माइनस R1 किया कि R2 माइनस R3 किया, सॉरी R2 माइनस R3 है, R2 माइनस ये R3 है, R2 माइनस R3 है ना, R2 से R3 को घटाया है, हाँ क्योंकि 0 से 0 गया 0 और 1 से 0 गया 1 और 1 से 1 गया 0, R2 माइनस R3 है। ठीक, तो यहाँ पे भी पहली वैसे ही आएगी। अब R2 माइनस R3 कर लो तो -2 से 2 घटाओगे तो देखो -2 1 0 और 2 0 1 को तो घटा दो तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 -0 1 और 0 -1 -1 और -2 ऐड होके क्या बना लेंगे -4 1 -1 -4 1 -1 और यहाँ आएगा 2 0 और 1 इंटू ए। ठीक है, 2 0 1 इंटू ए। और क्या किया जा सकता है, हमको अब पहली वाली रो में यहाँ पर दोनों जीरो चाहिए। ठीक, बेहद इजी है। तो देखो पहला दो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। R1 में R1 माइनस 2 R2 एंड R1 माइनस, दो बार करेंगे। ठीक है, दो बार करते हैं। R1 माइनस 2 R2, तो R1 तो आपकी देखो ये है, इसमें कह रहा है कि R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। R1 है 1 2 3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 2 0 घटा दो तो आया 1 0 3। क्या आया 1 0 3 0 1 0 0 0 1। सेम आपको इस साइड भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो पहली रो से दूसरी को हटाओगे 1 0 0 -4 1 -1 है ना, तो R1 माइनस 2 R2 8 2 माइनस 2 R1 माइनस R2 R1 माइनस 2 R2 है ना, तो -8 2 और -2, तो 1 से -8 घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 से 2 घटाओगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 9 -2 और 2 9 -2 और 2। ठीक है, और दूसरा मेंबर आ जाएगा यहाँ पर -4 1 और -1। ठीक है, 2 0 1 इंटू ए। अब आते हैं इसको भी जीरो करते हैं। तो इसमें देखो सीधे सीधे दिख रहा है, किसमें R3 में 3 का मल्टीप्लाई करो और 1 को घटा दो, तो R1 माइनस 3 R3 है, तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बन गया। अब इस साइड परफॉर्म कर दो तो देखो 9 -2 2 R3 में 3 का मल्टीप्लाई करो 6 0 3 घटा दो तो यहाँ ठीक है 9 -6 3 -2 -0 -2 2 -3 -1 3 -2 और 1, तो 3 -2 और -1 -4 1 और -4 2 0 और 1 इंटू ए। करना क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड हमें विकर्ण अवयव बनाना रहता है, मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वाला जो अवयव रहता है वो बी कहलाता है, तो ए इनवर्स बराबर 3 -2 -1 -4 1 -1 2 0 और 1। अगर ऐसा ना समझ में आए तो इसे क्या मान लोगे, इसे आई मान लोगे। ठीक, ए का ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा I अपॉन ए, और उस साइड क्या बचेगा अवयव बी। ए को ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा ए इनवर्स इक्वल टू बी। आई होप कि आपको वीडियो इजीली समझ में आया होगा। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी MP बोर्ड मैथ मामा MP बोर्ड मैथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए लगातार